तो है बच्चों, हम मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 12.3 का 8 नंबर क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इसके पहले का क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में बनाकर डाल चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। चलिए इसे हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, जो दिखने में थोड़ा क्या है अट्रैक्टिव दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है, यानी कि रेसिंग ट्रैक है, दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे जो है वह क्या है, अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में क्वेश्चन है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। चलिए पहले हम प्रश्न को समझते हैं, फिगर को समझते हैं। चलिए बोला है क्या कि एक रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता दी गई है, ठीक है। उसका क्या है कि बाएं और दाएं सिरे पर क्या है कि एक अर्धवृत्ताकार क्या है, एक अर्धवृत्ताकार क्या है, एक अर्धवृत्ताकार है। ये हमारा जो क्या दिखा रहा है, ये हमारा अर्धवृत्ताकार दोनों पे है, क्या है, दोनों पे दाएं और बाएं और दोनों हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी। अब देखिए आंतरिक कौन है, आंतरिक रेखाखंड कौन है। देखिए ये वाला तो हमारा बाहरी हो गया, क्या हो गया, बाहरी हो गया, बाहरी रेखाखंड हो गया, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अच्छा, ई वाला क्या हो गया हमारा, आंतरिक हो, क्या हो गया, आंतरिक रेखाखंड हो गया। ई वाला फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, बाहरी रेखाखंड हो जाएगा, बाहरी रेखाखंड, ठीक है। ये हमारा आंतरिक रेखाखंड क्या होने से ई वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है जो आंतरिक रेखाखंड के जो बीच की जो दूरी है, यहाँ से लेकर के ई वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है हमारा, 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर है, ठीक है ना। तथा बोला है कि इसमें से प्रत्येक रेखाखंड, यानी कि जो रेखाखंड यही ना है हमारा, एक यहाँ रेखाखंड है, एक ये वाला रेखाखंड है, ये कितना लंबा है, तो 106 मीटर लंबा है। कितने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला भी यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इसका लंबाई कितना है, 106 मीटर है। चलिए उसके बाद बोल रहा है कि प्रश्न में कि यदि यह पथ, यानी कि यह रास्ता 10 मीटर चौड़ा है, तो इसमें रास्ता कौन है भैया, तो रास्ता तो हमारा यही है, यही ना रास्ता है। इसे करते करते हमें क्या, ऐसे आएंगे, ऐसे फिर जाएंगे, ऐसे आएंगे, क्या यही हमारा रास्ता है। तो इसका यह कितना मीटर चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है। तो प्रश्न में कहा, चलिए इतना सब कुछ मालूम हो गया। चलिए अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में मुझे यह कहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, यानी जो पथ है ये वाला रास्ता है, इसका आंतरिक किनारा, आंतरिक हमारा ये वाला किनारा है कि अनुदिश, यानी कि पास पास सटे सटे क्या है, किनारे अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। यानी से मान लीजिए कोई यहाँ से आप बंद शुरू, यहाँ से करता है शुरू, तो यहाँ से जब चलेगा, ठीक है, तो सटा सटा चलेगा, तो एक इसको ये वाला रेखाखंड मिलेगा, एक ये वाला रेखाखंड मिलेगा, यानी 2 रेखाखंड की दूरी हो जाएगी, ठीक है। 1 नंबर। दूसरा बार एक अर्धवृत्त का, ये वाला एक अर्धवृत्त है,
एक ये वाला अर्धवृत्त है, ठीक है। अच्छा, तो अर्धवृत्त का जो हमारा जो दूरी होता है, हम अर्धवृत्त को हम दूरी को क्या कहते हैं, मान लीजिए हम कई वृत्त हो जाए अर्धवृत्त, हम बताते हैं आप लोगों को, समझिएगा थोड़ा। मान लीजिए हमारा ये वाला अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। अर्धवृत्त को दूरी को हम क्या बोलते हैं, परिधि ना बोलते हैं। अब बोलो, इसको बोलते हैं परिधि। अब मान इधर से कर देंगे तो ये तो परिधि कहलाएगा ना हमारा, क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं वृत्त का परिधि। और नहीं तो हम लिखेंगे, अगर दो को अर्धवृत्त है, इधर से इधर से है, तो लिख देंगे कि दो अर्धवृत्तों का परिधि, क्योंकि दूरी ज्ञात करने में क्या परिधि से हम क्या है, दूरी ज्ञात करते हैं। चलिए, तो हो जाएगा क्या हमारा कि एक तो क्या है, दो रेखाखंडों की दूरी प्लस दो अर्धवृत्तों की परिधि, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम बना लेंगे। चलिए, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऊपर हम थोड़ा करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न को लिखते हैं हम। 1 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न 1 नंबर बोला है कि पथ के आंतरिक अनुदिश किनारों के पूरा चक्कर लगाने में दूरी, आप पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि पन्ना में हमारे नहीं अट पाएगा, यहाँ तक जाएंगे फिर भी वो वाला नहीं अट पाएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है ना, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश की एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, इसमें क्या है, नहीं हो पाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा लिख लिए, डॉट डॉट कर दिए हैं, आप इसको पूरा कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो होगा दो रेखाखंडों के बीच की दूरी, लंबाई, दो रेखाखंड की लंबाई प्लस दो क्या है, हमारा अर्धवृत्त है, यानी कि दो अर्धवृत्त का परिधि, यही ना हमारा होगा। चलिए, तो हम इसको हम सोल्व करते हैं। दो रेखाखंड की, यानी कि 2 गुने रेखाखंड कितना है, 106, तो 106 हो गया, ठीक है। और सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। प्लस किए 2 गुने, अच्छा, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, अच्छा, वृत्त का परिधि क्या होता है, हम लोग को वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का हो जाएगा यानी कि 2πr इंटू 1/2, यही ना होगा हमारा, क्योंकि यह आधा हो गया, कट गया। हम देखेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, दिखाई दे रहा ना, हाँ, ये हमारा हो जाएगा 212 प्लस 202 कैंसिल, यानी कि 2 गुने पाई का मान कितना हो गया हम लोग का, 22/7 गुने, अब समझिए त्रिज्या आर कितना होगा, आर तो हमें दिया नहीं है कोई प्रश्न में, नहीं, आर अगर देता तो हम लिखते, लेकिन समझेंगे थोड़ा, जो हमारा जो ये पथ का, ये जो दोनों का जो ये बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है, क्या है, व्यास, ठीक है ना। व्यास कितना बन रहा है हम लोग को, अर्धवृत्त का 60 मीटर हो गया, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा हम लोगों का, 30 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, नहीं। चलिए, कि प्रश्न तो कहीं आर हमको दिया नहीं है, अब तो आर हमें ढूंढना होगा, तो देखे हैं कि जो हमारा जो ये अर्धवृत्ताकार है, क्या है, अर्धवृत्ताकार, तो ये हमारा व्यास का काम कर रहा है, तो व्यास का दूरी कितना है, 60 मीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा हम लोग को, 30 हो जाएगा, तो कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, 30 लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम, देखेंगे कि 212 प्लस हम गुना करेंगे तो 22 दूना 44, और 44 तिहाई हो जाएगा 4 तिहाई 12, हम यहाँ पे गुना करके देखते हैं, यहीं पे कहाँ कर दें हम, चलिए हम इस पर गुना करते हैं, 44 में हम गुना करते हैं, 3 से करते हैं, 3 चौका 12, 2 हाथ में 1,
3 × 13 यानी 1320 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1320/7। हम इसको बटा पर का जोड़ कर लेते हैं। बटा पर का जोड़ करेंगे तो एलसीएम हमारा 7 आ जाएगा। तो गुना करेंगे जी, तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 एकम 7 1 8, 12 तो 84, 7 दूना 14 प्लस 1320। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना गया ये 4 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 1 8 1 1 2, यानी कि 2807 क्या हो गया हम लोग को? ये मीटर में है तो क्या हो गया हम लोग को? मीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हम लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, पथ की लंबाई, हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर रहे हैं। तो ये आंतरिक क्या है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश का क्षेत्रफल लंबाई दूरी कितना हो जाएगा? तो 2804/7। इसको हम कटाएंगे तो आएगा लगभग, छोड़ दीजिए, नहीं कटाइए, ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, अब इसका हम क्या है प्रश्न संख्या इसी का अब प्रश्न निकालना है कि पथ का क्षेत्रफल क्या है? पथ का क्षेत्रफल। तो चलिए हम पथ का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। चलिए हम पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं। अच्छा, पथ का क्षेत्रफल यानी समझ लीजिए, पहले पथ का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। चलिए, ये हमारा पूरा अब रास्ता के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ से यहाँ एक आयत दिखाई दे रहा है। क्या है? आयत, जिसका आयत का क्या हमें लंबाई भी जानकारी है, चौड़ाई भी जानकारी है। ठीक है, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है एक इधर से, देखिए इधर से एक ऐसा है, एक इधर से भी ऐसा है। नहीं, इसको क्या करेंगे, हम सब सटाएंगे तो हमारा ऐसा बन जाएगा। ऐसा नहीं बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, इसको ऐसे बन जाएगा, तो हमारा पथ हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या? रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? रिंग। रिंग, या बोलिए इसको वलय। वलय लिखा गया, वलय बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अंगूठी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो वलय का क्षेत्रफल होता है कि पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ठीक है, ये वलय का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला होता है। अब मालूम करेंगे कि हमारा वलय का फॉर्मूला मालूम हो गया। ठीक है, आयत का 2 गो आयत है, तो यानी लिख देंगे कि पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस 1 रिंग का क्षेत्रफल। नहीं, इसे क्या हो जाएगा? हम लोग को आ जाएगा। चलिए हम बनाते हैं, अलग पना पर बनाते हैं। हम इधर थोड़ा कर लेते हैं। चलिए, इसको हम रख रहे हैं ऊपर है, ये दिखाई हमें देगा। यहाँ से हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे कि 2 नंबर में दिखाई दे रहा है ना। चलिए, यानी कि पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल यानी कि रास्ता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम लोग को हो जाएगा 2 आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस क्या है? 1 रिंग यानी वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए लाइट कट गया है, मेरा लाइट नहीं कटा है, मेरा मोबाइल लो हो गया है बैटरी। इसका क्या है, इसका वो फ्लैश बंद हो गया है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा।
चलिए हम थोड़ा अलग होकर के बना देते हैं। चलिए, यानी कि 2 गुने हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा है 106 गुने चौड़ाई कितना है हमारा, ये 10 हो गया। चलिए, प्लस रिंग का क्षेत्रफल यानी कि पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। अब देखेंगे कि इसमें बड़ा आर कौन है, छोटा आर कौन है, नहीं। तो हम देखेंगे, देखिए हमारा वलय में यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये बड़ा का त्रिज्या है। तो बड़ा का त्रिज्या मतलब बड़ा का त्रिज्या मैंने होगा, तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का व्यास कितना है, 60 हो गया। और 10 ये वाला 70 हो गया, 10 ये वाला 80 हो गया। यानी बड़ा त्रिज्या का मतलब, बड़ा वृत्त का मतलब ये व्यास कितना हो गया, 80। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, हमें 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 2 गुने हम गुना करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1060 प्लस 22/7 इंटू बड़ा आर कितना है हम लोग का, 40 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना हो जाएगा हम लोग को, 30 का स्क्वायर। चलिए हम सोल्व करेंगे, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए 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 कोई बात नहीं। इस जगह हमारा तो ये हो जाएगा 2120 प्लस 22/7, 40 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1600 हो जाएगा, माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 2120 प्लस 22/7, 1600 में से 900 घट के तो कितना होगा हमारा, 700। ठीक है, हम बनाएंगे कि 2120 प्लस, अच्छा कटा दें, 100 मरतबे में तो कितना हो गया हम लोग का, 2200। इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना गया, 4320 मीटर स्क्वायर। यानी कि हम लोग को पथ का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4320 मीटर स्क्वायर। अब चलिए थोड़ा इसका हम बारे में लिख देते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए, जगह तो है नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे कि ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल हम समझ लेते हैं, क्या है, हम समझ लेते हैं कि बड़ा आर कहाँ से आया है। ठीक है ना, ये जो हम लिखे हैं वलय के क्षेत्रफल में, जो हम वलय अभी इसी में समझाते हैं, इसी में जो हम वलय अभी बनाए हैं, वलय ऐसे प्रकार के वलय बनाए हैं, थोड़ा अच्छा से बना लीजिएगा गोला, हमको तो बन गया। तो इसमें हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 60 सेंटीमीटर व्यास है, और 10 सेंटीमीटर यहाँ का है, 10 सेंटीमीटर यहाँ का है। तो ये बड़ा वाला नहीं बन रहा है, ये वाला देखिए, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा, यही ना बड़ा वाला त्रिज्या होता है। तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा व्यास, व्यास उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा उसका, 40 हो जाएगा। चलिए, थोड़ा फ्लैश नहीं है, इसका कारण थोड़ा वीडियो थोड़ा ख़राब हो रहा है। हम इतना ही पे बनाते हैं, इसी केवल एक ही प्रश्न को आप इसी को देख करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। और आप लोग अगर इसमें गलत हो रहा है कहीं, तो आप कमेंट में बताइए कि सर ऐसे हुआ है। चलिए, धन्यवाद।